ये अभी अगर हम हमारी बात करें तो हमारा जो टाइमलाइन था वो हमको 5 महीने लग गए थे। हमने मिड फेब में फाइल। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज है संडे एंड शाम के बज रहे हैं 6:45। मैं और हनी जस्ट चिल करने बाहर निकले आज वीकेंड डेज के लिए। एंड वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा PR आ चुका है। एंड अगर आप लोगों में से कोई भी PR अप्लाई करना चाहता है इन फ्यूचर या फिर अभी इन प्रोसेस में, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा पूरा जर्नी के बारे में। हम मेजॉरिटी प्रोसेस, हमारा डॉक्यूमेंटेशंस और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे पॉइंट्स कवर करने की ट्राई करेंगे। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग कोशिश करेंगे एक एक करके, सो दैट आप लोगों को ये इजी हो जाए। एंड बस आप लोग बने रहिए। फिर हम बात करते हैं हमारे पूरे जर्नी के बारे में। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड एक्चुअली कनाडा में लोग एज अ PR लेने के लिए ना ये प्रोसेस या यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं, वो है एजुकेशन। सो जब भी आप आपका एजुकेशन सेलेक्ट करते हो एज अ स्टूडेंट, आप यहाँ पे आते हो, तो आपको पहले ये इंश्योर करना होगा कि आप जो कोर्स ले रहे हो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड वर्क परमिट चलो मिल भी गया, तो आप जो जॉब करोगे वो जॉब की यहाँ पे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि नहीं। बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ है जो लोग यूज़ करते थे नेम सेक के लिए, एंट्री लेने के लिए कनाडा में, जो भी इन्होंने शायद बंद कर दिया है ना, वर्क परमिट देना ही बंद कर दिया है। सो आपको वो प्रॉपर रिसर्च करना होगा। एंड आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपका जो जॉब है वो यहाँ पे उसका डिमांड भी होना ज़रूरी है, वरना आप फंस जाओगे कोर्स करके। फिर आपको और जॉब करने पड़ेंगे एंड देन वो और जॉब करके आपको जो आपका PR का जो फाइल बनाने के टाइम पे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर जॉब के अगेंस्ट में आपको PR मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप आपका रिसर्च कर लो, ऑनलाइन देख लो कि क्या जॉब्स की रिक्वायरमेंट है एंड इंडिया में आप क्या पढ़े हो, वो हिसाब से आप आपका कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन वो फर्दर जाके आपको आपके PR में हेल्प कर सकता है। या क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर आप इंडिया में आपने कुछ और पढ़ा है, यहाँ पे एक्सट्रीमली आपने कोई अलग फील्ड चूज़ कर ली है, तो भी वीज़ा अप्रूवल्स नहीं आते हैं। सो येस, आपने अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है कि आपने इंडिया में क्या पढ़ा है एंड देन यहाँ पे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जॉब। सो आपका एजुकेशन हो जाने के बाद आप क्या काम करते हो उस पर भी आपका जो फाइल है वो काफ़ी डिपेंड करता है। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके ऑड जॉब शुरू कर देते हैं, मतलब अपने स्टूडेंट के साथ अब लोग ऑड जॉब लेते हैं एंड देन वो लोग वही कंटिन्यू करते हैं। वो कंटिन्यू करने से क्या होता है कि वो जॉब का एक्सपीरियंस उनको PR में फिर काम नहीं आता है। सो जैसे आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, आप कोशिश कीजिए कि आपने जो पढ़ा है, जो आपको PR लगाने में हेल्प करेगा, वो उसी फील्ड में आप आपका जॉब ढूंढें। आप ये रिसर्च कर सकते हो कि क्या नॉक कोड्स होते हैं अलग अलग। सो वो नॉक कोड्स जिसमें आपको PR मिलेगा, आप उसी फील्ड में अगर आप जॉब करोगे तो आपको आपका फाइल बनाने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड फ्यूचर में जब ड्रॉज निकलेंगे तो आपका जो जॉब का जो नॉक कोड है उसमें आपके पॉइंट्स अगर बनते हैं तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो हाँ, बहुत लोग आते हैं, बच्चे लोग, बेसिकली सारे बच्चे और जॉब करते हैं ताकि अपना फीस और अपना खर्चा निकाल लें। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट होते ही आपका जैसे वर्क परमिट आता है, आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द आप जो वर्क एक्सपीरियंस आपके ही फील्ड में ले लो, और वो जो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आपके काफ़ी काम में आ जाता है। इंडिया का भी बहुत मैटर करता है कि आपने इंडिया में क्या काम किया है, बिकॉज जो लाइक प्रॉबेबली जो मैनेजरल पोजीशंस होती है और वो यहाँ पे बहुत मैटर करता है। वो आपके स्कोर्स बढ़ाता है, PR पॉइंट्स बढ़ाता है एंड इट रियली हेल्प्स। तो इंडिया का 50 पॉइंट्स मिलता है ना। यस, सो इंडिया का जॉब एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप क्या काम करते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड 50 पॉइंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लाइक लोग 50 पॉइंट्स के वजह से मिस कर देते हैं PR इन्विटेशन के लिए। सो यस, एवरीथिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और एक और चीज़ है कि अगर आप इंडिया में काम करके आ रहे हो तो आपका जो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है उससे बना के रखो। बिकॉज जब यहाँ पे आप PR आपको इनविटेशन मिलता है, उस समय पे जब आप डॉक्यूमेंटेशन देते हो, इंडिया का जो एक्सपीरियंस दिखाते हो, तो आपको आपके सारे फाइल्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। एंड काफ़ी केसेस में वो लोग क्रॉस चेक भी करते हैं कि आपने जो पहले आपने जो एक्सपीरियंस दिखाया वो आपको एक्चुअल में है भी या नहीं। काफ़ी लोगों का वो वेरीफाई नहीं कर पाते और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको आपके इंडिया के जो बॉसेस है उनसे बना के रखना पड़ेगा कि भाई इन फ्यूचर अगर आप हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी। लेटर्स मांगते हैं, हाँ, वही डेट के ना, मेरे ख्याल से वही डेट, ऐसा नहीं कि आप 5 साल पुराना आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखाएंगे,
वो बोलेंगे कि अभी का आपको दिखाना पड़ेगा, अभी के डेट पे, जिस टाइम पे आपको PR का इनविटेशन मिलेगा। तो यस, तो लेटेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन उनको लेटेस्ट चाहिए रहेगी, तो वो सारे एक्सपीरियंस और एवरीथिंग जो भी होगा आपने इंडिया से और यहाँ का सारा लेटेस्ट बताना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे कॉन्टैक्ट सही हो एंड सारी जो डिटेल्स डाली है वो भी सही हो। हाँ, हमने भी हमारे केस में जो भी हनी का और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था, हमने टू डेट जो वो डेट का था उसी डेट का हमने सारा सब कुछ मंगा के फिर सबमिट किया था। सो आप ये भी याद रखना कि जितना यहाँ का जॉब इम्पोर्टेंट है उतना आपका जो पास्ट का जो जॉब एक्सपीरियंस है वो पेपर वर्क भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप ये भी एक सेकंड पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। सो जो थर्ड पॉइंट एंड अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है नॉक कोड एंड योर बैंक बैलेंस। तो नॉक कोड के बारे में आई थिंक हनी और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे चलता है यहाँ पे नॉक कोड का सीन। सो नॉक कोड बेसिकली अलग अलग क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। अभी तो बहुत कैटेगरी वाइज कैटेगरी बेस्ड भी इन लोग ने नॉक कोड्स निकाले। नॉक कोड इज बेसिकली कि आप कौन से फील्ड में जॉब कर रहे हो और गवर्नमेंट को क्या लगता है यहाँ की कि आप कौन से फील्ड में जो जॉब कर रहे हो वो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं, तो वो आपको रखना चाह रहे कि नहीं। तो जैसे हो जाता है कि जैसे प्लम्बर होता है, ट्रेड बेस्ड होता है, स्किल्ड वर्क हो गया, तो वो सारों को बहुत इम्पोर्टेंट। प्लम्बर हो गया, बिल्डर हो गया, ये सारा कंस्ट्रक्शन का जो काम हो गया ना, वो सब चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप उस नॉक कोड में अगर आपका जॉब पड़ता है तो आपको बहुत इजीली ड्रॉ मिल जाता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेडिकल। अगर आपका मेडिकल बेस्ड में अगर जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, बहुत सारे हैं वैसे, तो अगर आपका उस फील्ड में अगर आपका नॉक कोड में जॉब बनता है तो वो नॉक कोड्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत जल्दी ड्रॉ निकलती है। उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स, वो एक फील्ड है ना जहाँ पे अलग अलग नॉक कोड्स होते हैं। उसी मतलब फील्ड में अलग अलग कोड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा नॉक कोड डाल रहे हो, कौन सा नॉक कोड डाल रहे हो, कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हो। और लैंग्वेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपको फ्रेंच आती है और फ्रेंच में आपने इनफ स्कोर किया है तो यहाँ पे तो एवरी मंथ फ्रेंच का काफी लो स्कोर पे आ जाता है। बट अगेन लाइक वो तो ऑप्शनली है, लाइक कितनों को फ्रेंच आती है, क्योंकि उसके लिए भी आपने टेस्ट क्लियर करनी पड़ती है। जैसे IELTS होती है वैसे ही फ्रेंच की टेस्ट होती है, सो उसका भी लेवल होता है। सो यस, नॉक कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रॉपर कंसल्ट करना है, खुद की रिसर्च भी करनी है कि कौन सा काम रहेगा। और जरूरी नहीं कि आप जो जॉब करते हो ना वो नॉक कोड अगर आपका अलग रहेगा एंड ड्रॉज कोई अलग ही नॉक कोड पे निकल रहे हो तो आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। सो आप कौन से जॉब पे काम कर रहे हो उससे एकदम क्लोज नॉक कोड्स कौन से जिस पे PR मिलती है आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा। एक और चीज़ है ना सबसे इम्पोर्टेंट, वो है IELTS। आपके IELTS के स्कोर के ऊपर भी आपके पॉइंट्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। सो आप जितना काम वाम करते रहोगे वो तो करो, इंडिया में भी जब यहाँ पे आने से पहले आप IELTS दोगे वो स्कोर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको आपका स्कोर्स इंप्रूव करना है तो IELTS का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो प्रैक्टिस हमेशा कंटिन्यू ही रखो। आपका इंग्लिश, ग्रामर, स्पीकिंग, रीडिंग, ये सब प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, भले आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, आप जॉब पे लग जाए तो, क्योंकि आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको पता नहीं। हमको भी वापस देना का ज़रूरत पड़ा ना, हम लोग का एक्चुअली एक्सपायर हो गया था IELTS का, तो वापस देना पड़ा था। हाँ, इसको यहाँ देना पड़ा था और मेरे को इंडिया में देना पड़ा था। इसको इसके लिए देना पड़ा था बिकॉज इसके भी स्कोर लाइक स्पाउस के स्कोर्स भी मैटर करते हैं। सो लेनविन ने भी दिया था एंड वो स्कोर मैटर कर रहे थे। वो सब काम में आ गए थे, सारा ऐड ऑन होता है, 20 पॉइंट मिलता है ना, 20 पॉइंट्स। तो अलग अलग इसका वो क्राइटेरिया होता है। एंड नॉक कोड का खाली यही इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने बस नॉक कोड चूज किया आपके फील्ड के अकॉर्डिंग और डाल दिया, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैच होनी चाहिए। आपको जो आपके एम्प्लॉयज है उसमें प्रोवाइड करना चाहिए साइमल्टेनियसली, जो भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उन्होंने IRCC ने प्रोवाइड की है और जो आपकी एक्चुअल है वो भी मैच करनी चाहिए, वरना इट्स ऑल वेस्ट। बिकॉज वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होंगे वो लोग कंपेयर करेंगे, वो लोग देखेंगे कि आपको जो आपकी कंपनी ने लेटर दिया है और जो नॉक कोड में आपने डाला हुआ है वो मैच हो रहा है कि नहीं हुआ तो आपको सीधा वो लोग रिजेक्ट कर देंगे या फिर वापस बैक टू बैक पेपर पर मांगते रहेंगे। तो सब लफड़े में पढ़ो ही मत, नॉक कोड्स एकदम अच्छे से रिसर्च करो किसमें PR जल्दी निकलती है एंड उसी में जॉब करके उसी में अप्लाई करना। सो 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन लोग मांगते हैं, 1 ईयर वो पर्टिकुलर नॉक कोड में वो एक्सपीरियंस होने के बाद आप फाइल पूल में डाल सकते हो। और उसके बाद आपका बैंक बैलेंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो एक एप्लीकेंट का कितना $6,000 तो डॉलर्स तो होना ही चाहिए ना मिनिमम। $6,000 तो आप रखो ही, उसके ऊपर जो भी रखोगे वो एडिशनल ही है। फंड्स कभी भी कम मत डालना क्योंकि वो आपको दिक्कत हो सकती है। तो फंड्स हमेशा $6,000 के ऊपर ही रखना। लेकिन ये जो हम $6,000 बोल रहे हो एज ऑफ टुडे बोल रहे हैं, तो एज ऑफ टुडे दैट इज जुलाई 2024
अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो उस समय पे क्या चेंजेस हो गए हमको पता नहीं, लेकिन हाँ वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि आपको मिनिमम बैंक बैलेंस जो है उसके ऊपर ही हमेशा रखना। सो ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखना जो आप जब आप PR के लिए अप्लाई करते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कि जब आप इंडिया से कनाडा आने का प्लान करते हो स्टूडेंट के रूट से या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पे जॉब मिलता है, उस समय पे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा हो, उस समय पे जब आप इंडिया का कोई एक्सपीरियंस दिखाते हो, जैसे कि इंडिया में आप फॉर एग्जांपल एक आपने 3 साल काम किया तो आपने 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा दिया, वो जो एक्सपीरियंस है एंड जब आप PR के लिए जब आप फाइल अप्लाई करते हो वो एक्सपीरियंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में आपने 3 साल का दिखाया है एंड यहाँ पे आने के बाद PR में आप बोलोगे कि चलो थोड़ा मॉडिफाई कर लेते या कुछ कर लेते तो वो बहुत गलत हो जाएगा। हाँ वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उनको वो दिख गया कि दोनों में मिस इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सीधा कैंसिल कर देंगे, बोलेंगे आपका इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है एंड शायद फिर आपको फिर उस समय पे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। तो वही है कि थोड़ा रिसर्च करके अपनी इन्फॉर्मेशन डालो एंड जो भी स्टार्टिंग में डाल रहे हो वो एंड तक चलेगा, क्योंकि वो हर टाइम उन लोग सेम क्वेश्चंस रिपीट करेंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे। सो मेक श्योर कि जो स्टार्टिंग में डाल रहे हो और आप वो एंड तक रखो वो इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, जो भी क्वालिफिकेशन दिखा रहे हो, वो फॉल्सिफाई ना हो और वो एंड तक रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना आपका थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपका पॉइंट्स नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप ओंटारियो में या GTA में ही आके आपका फाइल लगाए। यहाँ पे अलग अलग प्रोविंस में भी जाके आप आपका फाइल लगा सकते हो। हर प्रोविंस, कुछ प्रोविंस ऐसे जो आपको एडिशनल पॉइंट्स देते हैं, वहाँ पे जाके PR लेके वहाँ पे सेटल होने के लिए। सो आप वो भी एक रूट ले सकते हो। क्योंकि अलग अलग प्रोविंस में आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। ऑल्सो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपने 2 इयर्स वो प्रोविंस से बाहर नहीं जा सकते। डिपेंड्स, इन लोग IRCC और जो गवर्नमेंट है वो एवरी टाइम रूल्स चेंज करते हैं, क्योंकि अभी बीच में उन्होंने कुछ प्रोविंस में PR देना भी बंद किया था। बट अगेन लाइक वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट होता है आपको, वो अलग जो भी कैटेगरी होती है उसमें आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। सो यस इट डिपेंड्स टू प्रोविंस एंड या इसमें अभी कैसा है ना, ये प्रोविंस का भी क्या मसला है, ये हो सकता है कि आपको इतना इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो रिसर्च तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप चाहते हो कि आपके बेस पे आपके लिए कोई और करे, तो एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कर लो। वो आपको पूरा रिसर्च करके आपको बता देगा कि आप कौन से प्रोविंस से लगा सकते हो, आपका फाइल कौन से प्रोविंस से कितने पॉइंट से आप आ सकते हो। तो एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कर लेना। एंड अगेन कंसल्टेंट वही हायर करना जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, आपके कोई रिलेटिव दोस्त में जिसने पहले उसके थ्रू लगाया हो कंसल्टेंट के थ्रू, तो आप ऐसे ही कंसल्टेंट हायर कर सकते हो। हमारा जो कंसल्टेंट है हमको भी थ्रू ही पता चला कि उसने पहले काफ़ी लोगों का लगाया हुआ था फाइल्स, एंड हमने फिर उसको हमारा फाइल भी दिया था। एंड अगर उसका इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपका केस आप उसको बता देना, वो आपको जरूर से गाइड कर देगा ना। केस टू केस बेसिस पे होता है, क्योंकि सबका केस अलग होता है। हमारा एक्सपीरियंस अलग था और मे बी आपका कुछ अलग फाइल हो, अलग एक्सपीरियंस हो। सो डिपेंड करता है, हमें सब लोगों का एक अलग केस होता है। सो यस। सो ये अभी अगर हम हमारी बात करें तो हमारा जो टाइमलाइन था वो हमको 5 महीने लग गए थे। हमने मिड फेब में फाइल लगाया था एंड हमको मिड जुलाई तक हमारा PR आ चुका था। सो अगेन केस टू केस बेसिस होता है। हमारा 5 महीने लगा, ज़रूरी नहीं आपका 5 महीने लगे, आपका 3 महीने में भी हो सकता है, आपका 1 साल में भी हो सकता है। सो एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करो, का पूरा रिसर्च खुद से भी कर लो। एंड अगर आपको लगता है कि कनाडा आपके लिए वो ड्रीम कंट्री है जहाँ पे आप और अच्छा प्रॉस्पर कर सकते हो अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। रही बात जॉब्स की और बाकी सारी चीज़ें, वो सब तो चलती ही रहती है। कोई भी कंट्री में वो परफेक्शन रहता ही नहीं है, आज जॉब्स है कल नहीं है, वो सब चीज़ चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ट्राई करना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के इसमें जो भी हमने हमारा एक्सपीरियंस जो शेयर किया है वो आपके लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड बस यार, हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं, हमेशा इन्फॉर्मेशन वाला ही नहीं बनाते। हम लोग घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं। जैसे कि आज संडे तो हम लोग बाहर ये पार्क में आए थे, तो ये बैठे बैठे हमने सोचा क्यों ना हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करें। सो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, इन्फॉर्मेशन वाले, ट्रैवल वाले, घूमने फिरने वाले, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया अगर आपको वो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके दोस्तों को या रिलेटिव में से किसी को चाहिए होगा तो ज़रूर शेयर भी कर देना उनसे। एंड बस कुछ कमेंट में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर देना। एंड या अगेन मेरे कंसल्टेंट जो है आप डायरेक्टली उनसे बात कर लो, वो डिस्काउंट देगा नहीं देगा हमको पता नहीं लेकिन हमारा रेफरेंस ज़रूर दे देना।
बट है उसने हमको बहुत थ्रूआउट हेल्प किया, अच्छे से गाइड किया है कि क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ में उसने गाइड किया। तो आप डेफिनेटली एक बार जाके आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो, यू नो। सो या दैट्स इट। हम मिलेंगे फिर ऐसे ही कोई ब्लॉग में। Until next time, it is goodbye from me, goodbye from Honey, God bless you all, and bye-bye from Canada.